हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम पढ़ाएंगे आपको भूगोल का पाठ 7 जिसको कहते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यह बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। हम इसको जानेंगे और पढ़ेंगे और इसके हर एक प्रश्न को समझेंगे, जो क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। तो इसमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे 3 चीजों को, एक स्थल परिवहन को, एक जल परिवहन को, एक वायु परिवहन को। और इनसे मैपिंग का भी क्वेश्चन आता है, तो मैपिंग का क्वेश्चन को मैं भी इसमें कराऊंगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे, करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, अगर भैया नहीं होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे। तो आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इस पाठ 7 के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम है राष्ट्रीय जीवन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यानी कि जो भारत देश है, भारत देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे भारत क्या करता है, इनकम करता है, भारत का एक अच्छा खासा स्रोत होता है, ठीक, पैसे के मामले में। तो वही क्या है, जीवन रेखा क्या है, जिसके माध्यम से कुछ चले, वही क्या है, जीवन रेखा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था किनके माध्यम चलती है, बस उन्हीं को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें मुख्यतः हमें पढ़ना होगा परिवहन को। अब परिवहन क्या होता है, तो परिवहन का मतलब चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोनो वस्तु हो, इस वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या होता है, हमारा परिवहन होता है। अब चाहे वह हवा के माध्यम से ले जाए, हवाई जहाज में उड़ा के, चाहे आपका ले जाए पानी के माध्यम से यानी कि जलमार्ग से, चाहे आपका सड़क के माध्यम से ले जाए। तो यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या होता है, हमारा परिवहन होता है। मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप लिख लेंगे। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, दूसरे स्थान पर ले जाना क्या होता है, ले जाना ही हमारा क्या होता है, परिवहन होता है। लेकिन यह परिवहन होता है 3 प्रकार के। अब चाहे आप ले जाएंगे स्थल के माध्यम से, तो यह आपका होगा स्थल परिवहन। अगर आप उसको ले जाएंगे जल के माध्यम से, तो आपका क्या होगा, जल परिवहन होगा। अगर आप उसको ले जाएंगे वायु के माध्यम से, तो क्या होगा, वायु परिवहन होगा। यानी कि चाहे को देखो, जहाज तो सब देखे होंगे, या पानी की जहाज सब देखे होंगे, और मोटरसाइकिल वगैरह पे, टेम्पो वगैरह पर तो टहलते होंगे। तो क्या है, यह एक स्थल परिवहन का हिस्सा है। और जो पानी में से जाता है जहाजिया, वह क्या आपका जल परिवहन है। बाकी जो सूर्य से उड़ता है आसमान में, वह क्या है, आपका वायु परिवहन है। तो परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। लेकिन स्थल परिवहन में भी कुछ प्रकार हैं, जल परिवहन में भी कुछ प्रकार हैं, और आपके वायु परिवहन में भी कुछ प्रकार हैं। तो सबसे पहले बढ़ते किसको हम पढ़ते हैं भैया, स्थल परिवहन के। तो इसको 3 प्रकार बांटा गया है। तो आप जाते हैं सड़क के माध्यम से, टेम्पो वम्पो भैया ले रहेंगे आपका मोटरसाइकिल लेकर, कहाँ जाएंगे, सड़क के माध्यम से जाएंगे। तो क्या है, सड़क परिवहन। क्या है, सड़क स्थल पे है ना, तो क्या है, सड़क के माध्यम से होता है। और कोनो आदमी झुक करती रेलगाड़ी से जाता है, तो क्या है, रेलगाड़ी भी एक परिवहन है। लेकिन एक परिवहन मुख्यतः तेल या जो पेट्रोलियम होती हैं, या फिर जो प्राकृतिक गैस होती हैं, उनको ले जाने में, क्योंकि वह भी एक वस्तु है ना पेट्रोलियम वगैरह, तो वह होता है आपका पाइप लाइन। तो पाइप लाइन और रेलगाड़ी, और आपका या रेलगाड़ी ना कहिए आप, तो रेल मार्ग कह लीजिए। यहाँ पे रेल मार्ग यानी जहां पे गाड़ी चलती है उसे रेल मार्ग कहते हैं। तो सड़क, जल मार्ग, सड़क, रेल मार्ग और पाइप लाइन क्या होता है, आपका स्थल परिवहन का अंग होता है। अच्छा, जल परिवहन के अंग कैसे होते हैं, तो जल परिवहन के भी 2 अंग हैं। एक है बाह्य समुद्री परिवहन, और एक क्या होता है आपका आंतरिक समुद्री परिवहन या आंतरिक जल परिवहन। अच्छा, बाह्य क्या है, आंतरिक क्या है। अगर एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो क्या होगा, आपका बाह्य समुद्री परिवहन होगा। तो इसके लिए बनाए जाएंगे बंदरगाह। क्या बनाए जाएंगे, बंदरगाह बनाए जाएंगे। तो बाह्य क्या होता है, जब एक देश से हम दूसरे देश में जाते किसके माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, हम आपका बाह्य
बाह्य समुद्री परिवहन है। मुख्यतः इसमें जो परिवहन किया जाता है वह वस्तु का या फिर बहुत जब अधिक सामान होता है उसका, कभी कभी यात्रा का भी, मतलब यात्रियों को भी इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो क्या है आपका बाह्य समुद्री परिवहन, समझ गए आप? तो अच्छा, आंतरिक परिवहन क्या, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि आंतरिक में समुद्र होगा नहीं, वो समुद्र यानी कि पनिये में क्या होगा, हमारा जो जहाजिया है पानी वाली चलेगी। तो इसमें जो आंतरिक जल परिवहन है तो इसका जो मार्ग होता है वह नदियां होती हैं। क्या होता है? नदियां होती हैं। अब नदियों में हम बनाते हैं क्या, आंतरिक जल मार्ग, और नदियों में क्या करते हैं हम, मतलब नदी है ये, अब यहाँ से एक नाव डालेंगे और धीरे 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 करके लेके जाएंगे और इस स्थान में उतार लेंगे। यानी कि जब नदी के माध्यम से जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे कहते हैं क्या, आंतरिक जल परिवहन। यह मुख्यतः नदियों में होता है, जो यह राजमार्ग होता है। ठीक, ये जो मार्ग होता है। अच्छा, एक आपका क्या है, वायु परिवहन। अब वायु परिवहन भी दो प्रकार का होता है। एक आप उड़ते हैं एक स्थान से और जाते हैं सऊदी अरब, कुवैत, अमेरिका वगैरह, और एक दिल्ली सूरत मुंबई, मुंबई सूरत चंडीगढ़, चंडीगढ़ सूरत कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, यानी कि अपने देश के अंदर आप टहलते हैं। तो वायु परिवहन भी दो होता है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय और एक होता है आपका घरेलू। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, और एक होता है आपका क्या, घरेलू। क्या होता है? घरेलू वायु परिवहन। यानी कि अब अंतरराष्ट्रीय और घरेलू का मतलब समझ गए होंगे। जब क्या करेंगे हम, एक देश से दूसरे देश में क्या जाएंगे, जहाज के माध्यम से उड़ के जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, या अंतरराष्ट्रीय होगा परिवहन। ठीक, वायु वाला। अच्छा, जब हम अपने देश के एक शहर से कहां जाएंगे, दूसरे शहर जाएंगे, एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, तो हमारा जो परिवहन होगा वह कैसा होगा, घरेलू। जैसे आप दिल्ली से उड़े मुंबई गए, चंडीगढ़ से उड़े गोवा गए, गोवा से उड़े कर्नाटक गए, ऐसा क्या आपका, तो घरेलू वायु परिवहन है। अच्छा, घरेलू वायु परिवहन भी दो प्रकार का होता है, एक आपको निजी होता है और एक आपका कैसा होता है, सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक होता है। अच्छा, निजी मतलब प्राइवेट। जैसे बहुत से आपके यहाँ ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं, उनके पास अपना एक अलग क्या है, प्राइवेट जेट है। ठीक, तो लेकिन अब और जो आपकी जहाज होती है वो सबके लिए होती है, जो सब जाते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, यानी कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, अंबानी वगैरह, ये इनके पास क्या है, अपनी एक प्राइवेट प्लेन है, और बाकी जो सबके लिए है आप जानते होंगे। ठीक, तो ये क्या है, आपका एक प्रकार की रूपरेखा है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सड़क के बारे में, यानी कि स्थल परिवहन के सड़क के बारे में। तो इसको आप अगर समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक अच्छा सा चार्ट बना लेंगे। ठीक, आप किसको पढ़ते हैं, हम सड़क को पढ़ते हैं। सड़क में क्या है, आपके 6 प्रकार के, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग, आपका सीमांत सड़क और आपकी ग्रामीण सड़क। इन्हीं 6 प्रकार की सड़कों के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले किसको पढ़ते हैं हम, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग को। अच्छा, इससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले यह राजमार्ग के लिए 1999 में बनाई गई थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब कौन चलाया था, तो उस समय जो आपके पीएम महोदय थे, पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। यही कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इनको समस्या है, क्योंकि भारत के 4 महानगर हैं, एक आपका दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। तो लोगों को इन चारों स्थानों को जाने पे बहुत समस्या होती है। अगर कोई व्यक्ति चेन्नई का है और जाना है मुंबई तो उसको समस्या होती है, मतलब होती रही थी। तो उस समय क्या किया गया, बस इन्हीं 4 महानगरों को, जो भारत के क्या है 4 महानगर है, 4 महानगर कौन कौन आपके, सबसे ऊपर आपका दिल्ली है, दिल्ली के बाद क्या आपका नीचे चेन्नई है, क्या है चेन्नई, इधर क्या है आपका कोलकाता है, क्या है आपका कोलकाता, और ये आपका क्या है मुंबई। इन्हीं 4 स्थानों को जोड़ने के लिए यह मुख्यतः स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज का निर्माण किया गया। अच्छा,
ये क्या है, ये 6 लेन की क्या है, 6 लेन की क्या है, एक सड़क है, यानी कि 3 ओर से जाइए और 3 ओर से आइए, बीच में क्या रहेगा, डिवाइडर रहेगा। तो 6 लेन की क्या है, यह सड़क है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि इसका निर्माण पूरा कब हुआ, तो भैया निर्माण पूरा हुआ था इसका 2005 में। इसका निर्माण 2005 में पूरा हुआ था। यह कहां से कहां तक, इसमें थोड़ा सा और बनाया गया है, यह पूरे उत्तर पश्चिम में अगर देखा जाए, उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो इसे श्रीनगर से, कहा, श्रीनगर से आपका, श्रीनगर से आपके कन्याकुमारी तक जोड़ा गया, कन्याकुमारी तक इसको बनाया गया है। लेकिन मुख्यतः जोड़ने वाला काम होता है, ये 4 प्रकार के महानगरों को जोड़ने का काम किया गया था। लेकिन अब थोड़ा सा इसको श्रीनगर तक, कहां तक, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक भी, कहां से, आपके जम्मू कश्मीर से। इधर आपका गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से, पोरबंदर से आपका असम के सिलचर, असम के सिलचर, ये कहां पे है, असम, असम के सिलचर तक पूरा बना दिया गया है। ये क्या है आपका, आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज है। इसका जो रख रखाव कौन करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राजमार्ग, राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय, यानी किसे कहते हैं, NHIA, नेशनल हाइवे के द्वारा क्या होता है, इसका रख रखाव किया जाता है। यानी कि इसको 1919 से बनाया गया, 1905 तक ले 6 लाइन की सड़क है। और भारत के 4 महानगरों, किसको, दिल्ली को, चेन्नई को, कोलकाता और मुंबई, इन्हीं 4 नगरों को जोड़ने के लिए इस राज्यमार्ग का निर्माण किया गया था। अच्छा, तो इसके बाद क्या करते हैं, अब राष्ट्रीय राजमार्ग को आप लिखेंगे। ये राजमार्ग क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। यह क्या होता है, तो देश के दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए जिस राजमार्ग का उपयोग किया जाता है या जिस राजमार्ग का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे मान लीजिए आपको जाना है मुंबई से लखनऊ, तो मुंबई से लखनऊ का सड़क के माध्यम जाएंगे, तो क्योंकि आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपका काम नहीं देगी, तो इसके लिए बनाया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी कि देश के दूरस्थ शहरों को जोड़ने के लिए जो राजमार्ग बनाया गया है, बस उससे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसका परिभाषा क्या है कि देश के दूरस्थ शहर को जोड़ने के लिए, शहर को जोड़ने के लिए जो राजमार्ग होता है उससे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसका जो निर्माण है, यह रख रखाव कौन करता है, तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई है, उस संस्था का नाम है CPWD। तो आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों का निर्माण करते हैं, तो उनको कहते हैं भैया कि ये आदमी PWD में है। यानी कि इसका जो हिंदी होगा, हिंदी इसका यह होगा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो जो आपका क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो इसका निर्माण करता है, कौन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या करता है, इसका करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते किसको, हम राजमार्ग को। राजमार्ग क्या होता है, तो देश की, मतलब उस राज्य की राजधानी को अन्य जिलों से जोड़ना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या है, एक राज्य है, उस राज्य की जो राजधानी है क्या है, हमारा लखनऊ है। तो लखनऊ को अयोध्या से, या लखनऊ को सुल्तानपुर से, या लखनऊ को बाराबंकी से, या मेरठ से, अमेठी, गोंडा, मतलब तमाम प्रकार के जिलों को जोड़ने के लिए, यानी कि उस राज्य की राजधानी को से अन्य उस राज्य के जो जिले हैं उनको जोड़ने के लिए जो आपकी सड़क बनाई जाती है उससे कहते हैं राजमार्ग। क्या कहते हैं, राजमार्ग। यानी कि राज्य की राजधानी को, राज्य की राजधानी से अन्य जिलों के मुख्यालय को जोड़ने के लिए जो रास्ता बनता है, जो मार्ग बनता है, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं राजमार्ग। तो इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका CPWD। तो सी काट दीजिए, जो बचेगा आपका यानी कि PWD,
PWD करता है इसका निर्माण। इसे कहते हैं लोक नहीं, क्या कहेंगे, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या करता है, इसका निर्माण करता है। यानी कि देश के दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए हम करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, और राज्य की राजधानी को जो अन्य प्रकार के जिला के मुख्यालय हैं उनको जोड़ने के लिए जो उपयोग करते हैं राज्य राजमार्ग का। अब जिला राजमार्ग क्या है, तो अब जिला मुख्यालय को अन्य प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ने के लिए जिस हम मार्ग का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं जिला राजमार्ग। जैसे मान लीजिए कि एक कोई जिला है, अब उस जिले के अंदर तहसील भी होगा, या बहुत से थाने आएंगे, या बहुत से ब्लॉक आएगा, तो उस ब्लॉक, उस थाने, उस तहसील को उस जिले के केंद्र से जोड़ने के लिए जो राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा उसे कहेंगे क्या हम, जिला राजमार्ग है। तो इसका जो रखरखाव है, इसका जो देखभाल है कौन करता है, तो इसका देखरेख करता है जिला परिषद। क्या करता है, जिला परिषद क्या करता है, इसका रखरखाव, इसका देखभाल। अब एक आती है आपकी सीमांत सड़क, यानी कि क्योंकि अगर मान लीजिए क्या है आपका, यह देश भारत, क्या है आपका, ये आपका क्या है, पूरा भारत देश, क्या है, भारत देश। अब भारत देश में जो बॉर्डर है, इस जो किनारे जो एरिया है आपका बॉर्डर का, इस बॉर्डर के जो एरिया में सड़कें बनाई जाती है, यानी कि किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत, यानी कि सीमा तक पहुंचाने के लिए जो रास्ते का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं क्या, सीमांत सड़क। एक बार फिर समझिए आप कि जो किसी भी देश की जो सीमा तक पहुंचाने के लिए जो सीमा के इर्द गिर्द, उस बॉर्डर के इर्द गिर्द जो रास्ता बनाया जाता है कंकड़ पत्थरों का, पक्की सड़कों का, उसे कहते हैं क्या, सीमांत सड़क। अब इसको लिख लेते हैं, यानी कि किसी देश के सीमा तक जो रास्ता जाता है या जिसको हम बनाते हैं उस रास्ते को कहते हैं क्या, सीमांत सड़क। तो इसके लिए बनाया गया है BRO, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसे कहते हैं हम क्या, सीमांत सड़क संगठन। क्या, सीमांत सड़क संगठन, यह संस्था है। इसका निर्माण 1960 में किया गया था, और इसी के माध्यम से जो सीमा के इर्द गिर्द रास्ते बनाए जाते हैं किसी भी देश के, तो उसका जो रखरखाव कौन करता है, BRO करता है। ठीक, ये क्या होता है, हमारी सीमांत सड़कें। अब एक क्या आपकी ग्रामीण सड़कें, यानी कि जो चक्रोट पड़ता है आपके, जैसे आपका जो आपके पहले आपके कच्चे रास्ते रहे होंगे, लेकिन अब उनको हम पक्का बना रहे हैं, यानी कि आपने ग्रामीण सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो रास्ता बनता है उसे कहते हैं क्या, ग्रामीण सड़कें। ये प्रत्येक गांव में होती है, पक्की होती है, एक लाइन की होती है। अगर उस पर ट्रक वगैरह जाता है तो पूरा एकदम से बढ़ा जाता है। तो इसलिए क्या होती है, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, यानी कि ग्रामीण सड़कें एक मतलब गांव को चौराहा या एक नगर को जोड़ने के लिए जो रास्ता बनता है उससे कहते हैं ग्रामीण सड़क। जो इसका निर्माण होता है कौन करता है, तो इसके लिए एक बन जाती है परियोजना। उस परियोजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और इसका जो रखरखाव है वो करता है ग्राम पंचायत। कौन करता है, ग्राम पंचायत क्या करता है, इसका रखरखाव करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्राम पंचायत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सड़कें हैं ये 6 प्रकार की होती हैं। बाकी आपने देखा होगा कि सब क्या है, एक प्रकार की पक्की सड़कें होती हैं। ठीक,
तो हमने आपको स्वर्णिम वाले के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग, साथ साथ आपका राज्य राजमार्ग, जिला, सीमांत, ग्रामीण, इन सभी सड़कों को एक सरल भाषा में, एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं किसके बारे में, रेल मार्ग के बारे में, उसके बाद पाइप लाइन के बारे में। ठीक, इसको